Hello everyone, this is your science teacher from NVN School Buduki. Welcome back to your next video of your chapter first, that is nutrition in plant. In previous lectures we had discussed about the process of photosynthesis occurs in plants, which is the mode of nutrition in plant. So now I am going to discuss about activity number 1.1 and the other remaining part of this lecture. If this sorry okay if this is not comfortable to you, then please open page number 4 in your NCERT notebook of science and listen me carefully. तो हम एक एक्टिविटी 1.1 से स्टार्ट करते हैं. इसमें क्या दिया गया है? टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, कि दो आप गमले में लगे हुए प्लांट लीजिए, सेम काइंड यानी एक ही तरह के और वो भी सेम स्पीसीज़ के. कीप वन इन द डार्क, एक को आप डार्क में रखिए और इन ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन द सनलाइट, जिसमें से आप एक को एक डार्क प्लेस पर रखिए 72 आवर्स के लिए और दूसरे को सनलाइट में रखिए. अब यहाँ से देखिए आप, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6, और दोनों के साथ आप आयोडीन टेस्ट परफॉर्म कीजिए जैसा कि आपने क्लास 6 में किया था. आयोडीन टेस्ट में क्या करना होता है? सिंपली आयोडीन सॉल्यूशन आपको लीव्स के ऊपर डालना होता है, जिससे हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिलती है जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, और अपने रिजल्ट्स जो भी आप ऑब्जर्व करते हो वो आप रिकॉर्ड कीजिए. नाउ लीव्स द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क in sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. तो जो पॉट आपने पहले डार्क में रखी थी, अब उस पर दोबारा से आपको आयोडीन टेस्ट करना है और उसको सनलाइट में रखिए 3 से 4 दिन तक. फिर उस पर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म कीजिए और जो भी ऑब्जर्व आप करते हो वो ऑब्जर्वेशन आप अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड कीजिए. द लीव्स अदर देन ओके, यहाँ एक्टिविटी आपकी ख़त्म होती है. आप 1.1 आपको ये ऑब्जर्वेशन करनी है. इन नेक्स्ट पैराग्राफ, द लीव्स अदर देन ग्रीन कलर, द लीव्स अदर देन ग्रीन कलर ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. इसमें कहा गया है कि ग्रीन कलर के, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है फोटोसिंथेसिस पढ़ाते समय, कि जो लीव्स होते हैं उनका ग्रीन कलर किस वजह से होता है? वो क्लोरोफिल के वजह से होता है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर. अब इसमें ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि ग्रीन कलर की वजह से कि ग्रीन कलर ही में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ऐसे अदर पिगमेंट्स भी हैं जो ग्रीन कलर से अधिक क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, जैसे कि रेड है, ब्राउन है, ये पिगमेंट भी पाए जाते हैं हमारे प्लांट्स में. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो, और इनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है. जैसे कि आप इसमें देखिए, ये डायग्राम है जो आपको दे रखा है आपकी बुक में. उसमें आप देखिए डिफरेंट टाइप्स के कलर के आपको लीव्स दिखाए गए हैं. उसके क्लोरोफिल की जो प्रेजेंस है सब में है और जो पिगमेंट है वो डिफरेंट है. ये आपको दिखाया गया है इस डायग्राम में. नाउ इन नेक्स्ट पैराग्राफ, यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टेंजेंट वाटर बॉडीज़. आपने अक्सर देखा होगा कि जो बहता हुआ पानी नहीं, जो जैसे कि तालाब का पानी होता है, किसी भी पॉन्ड का पानी होता है, वो बहता हुआ नहीं होता, फ्रेश वाटर नहीं होता, तो वो स्टैंडिंग वाटर होता है जिसको हम स्टेंजेंट वाटर बोलते हैं. तो उसमें आपने देखा होगा कि आपने ग्रीन पैचेस देखे होंगे उस तालाब में, एक काई जैसा
आपने एल्गी होती है जिसे हम एल्गी बोलते हैं, जिसको काई भी बोलते हैं रूरल लैंग्वेज में, तो आपने वो देखे होंगे। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। जैसा मैंने आपको बताया है, उनको वो किससे बनते हैं, एल्गी की ग्रोथ से बनते हैं। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? अब आप बता सकते हो कि एल्गी ग्रीन क्यों होती है कलर में? तो दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। तो उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो अगर उनके पास ग्रीन पिगमेंट है तो वो भी अपना फूड प्रिपेयर कर सकती हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। सिंथेसिस ऑफ, नेक्स्ट क्या दिया गया है हमें, नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें दिया गया है सिंथेसिस ऑफ फूड, एक्सक्यूज मी, ओके, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। इसमें प्लांट फूड के बारे में बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा, जैसे मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में समझाया था कि फोटोसिंथेसिस में जो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से अलग प्लांट क्या सिंथेसिस करते हैं अपने एज ए फूड कंपोनेंट। यू हैव जस्ट, अपने इसमें दिया गया है, यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो हमने सीख लिया है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है प्लांट्स के थ्रू। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These are used to synthesize other component of food such as proteins and fats। तो कार्बोहाइड्रेट बनने के बाद जो ये कंपोनेंट्स हैं वो किसके बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, प्रोटीन्स को बनाने के लिए, फैट्स को बनाने के लिए, जिनको वो अपनी अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस, लेकिन जो प्रोटीन्स होती हैं उनमें वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस हैं, वो नाइट्रोजन के अदर कंपाउंड्स हैं विच कंटेन नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन होती हैं जिनमें। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब इसमें क्वेरी की गई है, आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा कि अगर वो फोटोसिंथेसिस से नाइट्रोजन बनाते ही नहीं है तो वो नाइट्रोजन प्लांट ऑब्टेन कहाँ से करते हैं। तो इसका आंसर है, रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। आप ये चीज़ याद करिए कि नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है। हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन ये एक अलग ये बात भी है कि जो प्लांट्स होते हैं वो इस फॉर्म में नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म। तो जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं गैसियस नाइट्रोजन को इन यूजेबल फॉर्म, जो प्लांट इजीली इनटेक कर सके, एंड रिलीज इट इनटू सॉइल, और उसको सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं। दीज सॉल्युबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। और फिर अगर वो यूजेबल होगा प्लांट्स के लिए तो वो प्लांट्स उसे वाटर के थ्रू इनटेक कर लेंगे। Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil। और आपने ये भी देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। ये चीज़ तो आपने खुद ऑब्ज़र्व करी होगी कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने खेतों में यूरिया वगैरह ये सब फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं जो कि रिच होते हैं नाइट्रोजन में जो रिच होते हैं और एक बेटर सोर्स प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन का। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसी तरह जो प्लांट होते हैं अपने नाइट्रोजन की भी फुलफिलमेंट कंप्लीट करते हैं और अदर कंपोनेंट जो हम एक्स्ट्रा देना चाहें उसकी भी, जिसकी उसे नीड है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा अगर प्लांट को किसी और फूड कंपोनेंट की सिंथेसिस करनी है जैसे कि प्रोटीन्स है, फैट्स है, तो वो इस तरीके से कर सकता है क्योंकि उसके पास सारे इंग्रेडिएंट अवेलेबल होंगे जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सो
यहाँ तक आपका सारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पैराग्राफ 1.3 पे आते हैं। पैराग्राफ 1.3, इसमें क्या दिया गया है, देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स, ओ आई एम सॉरी, 1.3 पैराग्राफ में क्या है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब इसमें आपने फोटोसिंथेसिस तो एक तरीका देख लिया प्लांट्स में न्यूट्रिशन का, अब यहाँ बताया गया है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल ही प्रेजेंट नहीं होगा तो वो अपना न्यूट्रिशन की फुलफिलमेंट कैसे करेंगे, तो इसमें ये सब चीज़ समझाई गई है। देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जैसे कि फंजाई भी होती है, तो उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो वो अपना फूड कैसे बनाते होंगे। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, तो वो अपना फूड नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं और वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। जिस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स हैं और अदर एनिमल हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, वो अपने फूड के लिए अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंडेंट करते हैं, तो उसी तरह कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अदर प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। दे यूज़ द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उनको हम जो अदर्स पे डिपेंडेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। तो हम बोल सकते हैं इनके लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दे यूज़ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Look at the figure 1.5. In next video I will show you this diagram, this figure. Do you see yellow tubular structure twining around the stem and branches of a tree? तो क्या आपने एक येलो कलर का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखा है जो लिपटा हुआ होता है स्टेम से, ब्रांचेस से, किसी भी ट्री के, मतलब एक बेल जैसा आपने किसी पेड़ से लिपटा हुआ ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखा है, ऐसा कोई प्लांट देखा है आपने, ऐसी कोई बेल देखी है। दिस इज़ कॉल्ड कसकटा, जिसको हम कसकटा बोलते हैं, जो इसका साइंटिफिक नेम है, और इसको हम रूरल लैंग्वेज में अमर बेल बोलते हैं। अगर आपने कभी देखा हो या फिर अपने किसी एल्डर से सुना हो, जो अमर बेल होती है वो इस तरीके से प्लांट पे लिपटी हुई होती है, और वो उसके पास क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं होती, लेकिन वो अपना फूड, अपनी न्यूट्रिशन की फुलफिलमेंट उस प्लांट से ही करती है। दिस it does not have chlorophyll, it takes ready-made food from plant on which it is climbing. So वो अपना फूड उसी प्लांट से इंटेक करती है जिस पे वो लिपटी हुई होती है। In the next video we will discuss about the remaining part of this topic. So thank you.